हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। बिहार दरोगा भर्ती 2024 से रिलेटेड यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज रखना है आपको, सारा चीज़ अपडेट हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ बिहार दरोगा भर्ती जो स्पेशल भर्ती भी आने वाली है उसके बारे में भी जानेंगे और नॉर्मल दरोगा भर्ती के बारे में भी सारी बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहीं पे सारे अपडेट्स को समझते हैं। अब सबसे पहले साथियों देखेंगे तो जो आपका विज्ञापन संख्या 02/2023 था, यानी 1275 दुर्गा पदों के लिए, इसका प्रीलिम्स और मेंस ऑलरेडी आपका हो चुका है और इसमें आपका जो 25 फरवरी से एग्ज़ाम आयोजित की गई थी उसका रिजल्ट यहाँ पे 15 मार्च को जारी कर दिया गया था। और जो लिखित परीक्षा के आधार पे अभ्यर्थी यहाँ पे पीईटी के लिए सफल पाए गए थे उनको यहाँ पे दिया गया था कि आपका जून के द्वितीय सप्ताह में फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा और 29 से आपका उपलब्ध रहेगा एडमिट कार्ड। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे वेबसाइट पे और वहाँ से सारा अपडेट को समझेंगे और साथ ही साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखना है ये भी जानेंगे। और हाँ, जो नॉर्मल दरोगा भर्ती होती है यानी फिर से जो भर्ती आने वाली है वो कब आएगी, साथ ही साथ जो स्पेशल यूनिट की भर्ती होने वाली है जिसका कि हाल ही फिलहाल में अभी नोटिफिकेशन जो आया था डॉक्यूमेंट जो आपका सिलेबस को बदलाव को लेकर के, उस सारे अपडेट को हम लोग बताए थे आपको। तो फिर से यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि उसकी भर्ती कब आने वाली है। सबसे पहले चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहीं से समझते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों तो हम लोग आ चुके हैं बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे देखेंगे तो 28/5/2024 इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है। डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर पीईटी फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर इन होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और आगे हम लोग जानेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के काफ़ी बदलाव किया गया था। यहाँ पे अगला इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, फॉरवर्ड करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अपना देखेंगे तो क्लिक करेंगे इस लिंक पे, डाउनलोड फिजिकल टेस्ट एडमिट कार्ड। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आ जाएगा या मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के, और जैसे ही यहाँ पे कैप्चा कोड ये वाला डालेंगे उसके बाद यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। तो आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और उसमें आपका डेट आ जाएगा कि कब से डेट उसमें आपका है यहाँ पे फिजिकल का, और साथ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है इसका अपडेट चलिए हम लोग देख लेते हैं। देन आगे जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, कब भर्ती फिर से आ रही है, जो नए अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट जो है समझ लीजिए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्देशित समय पर अपने प्रवेश पत्र यानी जो आपका एडमिट कार्ड आज डाउनलोड हो रहा है उसको, और साथ ही आप जो ऑनलाइन आवेदन किए थे उसकी छाया प्रति अपने साथ रखना है। और उसके अलावा यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र जो आपका जो भी है यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, साथ ही साथ उसका जेरॉक्स कॉपी भी एक सेट में रखना है। जैसे कि वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे आपका फॉर्म में जो भी डाले होंगे, ये आपका वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन है आपका, ग्रेजुएशन या समकक्ष है उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे उसका ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी भी एक कॉपी लेके जाना चाहिए। और ये आपका कट ऑफ डेट जो है 1/8/2023 के अनुसार का आप पहले पास होंगे तभी भरे होंगे। यहाँ पे जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा, उसका एक जेरॉक्स और ओरिजिनल लगेगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत यहाँ पे देखिए तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग कंडीशन में यहाँ पे आपका एनसीएल लगेगा। और यहाँ पे आप विवाहित महिला है या अविवाहित महिला है तो आपकी पिता के नाम से होना चाहिए, न कि पति के नाम से। तो ये आप लोग ध्यान देंगे कि पिता के नाम से ही आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। उसके बाद क्रीमिलियर के यहाँ पे बताया गया कि इसका कट ऑफ डेट जो है आपका 1/8/2023 के अनुसार जिनका भी सर्टिफिकेट होगा वही मान्य होगा। यहाँ पे अगर आपका डेट उस पर 1/8/2023 के बाद का है तो वो एनसीएल आपका यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर यहाँ पे मेंशन है नोटिफिकेशन में। बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने के साथ यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हालांकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका कभी कभी होगा तो चलेगा, लेकिन एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का आपका जो कट ऑफ डेट होता है उसके अंदर का होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का वैलिडेशन नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और ईडब्ल्यूएस है तो इनका भी देखेंगे यहाँ पे तो 1/8/2023 का कट ऑफ डेट दिया गया है, जो इसी के अनुसार सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। और बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं, आप छूट लिए हैं इसमें तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे है तो उनका डिस्चार्ज बुक जो भी है साथ में ले जाना होगा। यहाँ पर थर्ड जेंडर के लिए भी दिया गया है कि अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे।
और यहाँ पे देखेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षा के चरण में सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 02/2023 में वर्णित सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो ये तो हो गया आपका जो अभी वर्तमान दरोगा भर्ती है 1275 का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और यहाँ पे एडमिट कार्ड एक चीज़ आप मेंशन कर लेंगे कि एडमिट कार्ड अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है तो आपको यहाँ पे 7 जून का समय दिया गया है, उसके अनुसार आपको जाना है और अपना हेड ऑफिस से जाकर के वहाँ पे BPSSC के ऑफिस से आप ऑफलाइन अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। चलिए, अब ये बात हो गया कि आपका जो वर्तमान दरोगा भर्ती है इसका फिजिकल टेस्ट जून में होने वाला है 1275 पदों के लिए यहाँ पे। अब जो नई भर्ती होगी इसकी बात कर ले कब तक आएगी, तो प्रोबेबल चांस है कि अगस्त में ये भर्ती आपके पास आ जाएगी नॉर्मल दरोगा की, और इसका एग्ज़ाम भी आपका नवंबर तक करा लिया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो स्पेशल की यहाँ पे सिलेबस जारी किया गया था, इसकी भर्ती कब तक आ सकती है, तो देखिए प्रोबेबल चांस है इसका कि अक्टूबर के बाद ये भर्ती जारी की जा सकती है। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई क्वेरी है तो। और दरोगा की भर्ती बिल्कुल आ रही है, आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि भर्ती नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनका भी फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आ चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अगले चरण में भी सफल हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।